अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने हर बार लगभग 10 बार मैंने एसएसबी दिया है और 10 बार मैंने स्क्रीनिंग को पास किया है। तो वो जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैंने फॉलो करी थी और जो मेरे को मेरे गुरु ने दी थी वो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप भी अपना सिलेक्शन लें। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक रीज़न्स देता हूँ कि आप मेरे पे बिलीव क्यों करें। सबसे पहला रीज़न मैं आपको देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिकमेंडेड फ्रॉम इंडियन नेवी एसएसबी कोयम्बटूर। 2016-17 के बैच में मैं रिकमेंड हुआ था। इसके अलावा जो मेरे गुरु हैं मैं उनके बारे में बता दूँ। एक जीटीए ऑफिसर रहे थे एक बहुत ही पॉपुलर एसएसबी बोर्ड में। बोर्ड का नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों के दिल और दिमाग पे जो कोचिंग सेंटर्स ने एक भ्रम जो आपके दिल और दिमाग पे छाया रहता है कि कोचिंग सेंटर जाने वाले ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं होंगे, वो धीरे धीरे आपके रिमूव होते जाएंगे। अब आप किसी भी कोचिंग सेंटर का जो मटेरियल है उसमें दी गई टिप्स और जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ उसको आप डिफ्रेंशिएट करके देख लेना। प्लस अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप मेरी टिप्स को फॉलो करके देखना अपने एसएसबी में और आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर इसके अलावा आप रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड या फिर स्क्रीनड आउट कैंडिडेट हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को मेरी टिप्स से मैच करके देखना, आपको ज़रूर ज़रूर उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं टिप्स को अब शुरू करता हूँ। और सबसे पहली टिप है अपना एसएसबी कॉल लेटर बड़े 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 ध्यान से पढ़ना। आप कई बार क्या होता है एक्साइटमेंट में हम उसको नहीं पढ़ते हैं या फिर एक छोटा सा ओवर थ्रू व्यू ले लेते हैं और अपने जो हमने वीडियोस, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले से ही एक प्री कंसीव्ड नोशन, इस वर्ड का आपने बहुत बार यूज़ और देखा भी होगा आप अगर कोचिंग जाते हैं, प्री कंसीव्ड नोशन। इस चीज़ की चेकिंग आपकी एसएसबी कॉल लेटर से ही शुरू हो जाती है। तो नंबर 1 टिप है आप एसएसबी कॉल लेटर को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ें। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं जिसमें एक मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो की एसएसबी डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को भी आप पूरा देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली अगर आप कोस्ट गार्ड के लिए जा रहे हैं तो ये मैंने कोस्ट गार्ड का इसलिए नाम लिया है क्योंकि कोस्ट गार्ड का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। बाकी एसएसबीज में थोड़ा सा लीनियंसी दिखा देते हैं लेकिन कोस्ट गार्ड वाले दे आर वेरी टफ। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें और एसएसबी कॉल लेटर में क्या क्या ड्रेसेस आपसे मांगी गई हैं वो सभी ड्रेसेस लेकर जाएं। अगर आपके पास नहीं है तो उसका पहले से ही अरेंजमेंट कर लीजिए क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पे चेक होगी। आप किसी के द्वारा बताए गए छोटे मोटे बातों से इम्प्रेस मत होना। जो जो चीज़ आपको XYZ अगर चीज़ बोली गई है तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ्स आपके पास सही होने चाहिए। जिस तरह का फोटोग्राफ का बैकग्राउंड मांगा गया है वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बड़े ही ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ के और इन्हें फॉलो करना है। नंबर 2 टिप ये है ड्रेस डिसेंटली। अब आप बोलेंगे कि ये तो मुझे पता ही था पहले से, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, आप स्क्रीनिंग स्टेज पे होंगे जहाँ पे एक टाइप से अगर मैं ये बोलूँ कि ये सिलेक्शन पॉइंट है या फिर रिजेक्शन पॉइंट है, अगर आप सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों को एक जैसा समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये एक रिजेक्शन पॉइंट है जिसमें कि ऑफिसर जो बैठे होंगे, खासकर यदि आप टेक्निकल एंट्री के लिए, टेक्निकल एंट्री मतलब TES, TGC, इंडियन नेवी की कोई डायरेक्ट एंट्री या कोई भी और एंट्री जिसमें टेक्निकल विदाउट एग्ज़ाम अगर आप जाते हैं उसको टेक्निकल एंट्री बोलते हैं। अगर आप उसमें जाएंगे तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण ऑफिसर्स क्या करेंगे, वो आपको स्कैन करेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस को स्कैन करेंगे आपके फिगर के साथ। तो जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक कवर ऑफ द बुक है। तो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि वो लोग डिसाइडिंग थ्रू द व्यू ऑफ द कवर ऑफ द बुक, अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। आप मेरी बात को बहुत सीरियस तरीके से लीजिएगा। जितना अपना ड्रेसिंग सेंस आप अच्छा रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी अच्छा रखेंगे, आपको उतना ज़्यादा एक बेनिफिट मिलेगा।
तो ये था मेरा नंबर 2 पॉइंट, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं कि ड्रेस वेरी डिसेंटली, मौसम के अनुसार अपने को ड्रेस करें। और अगर आप टाई पहनने का शौक़ रखते हैं तो टाई पहन सकते हैं, टाई का मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि भाई गर्मी ज़्यादा है तो टाई की आपको रिलैक्सेशन कह सकते हैं। मैंने भी कई अपने एसएसबीज़ में टाई नहीं पहनी थी और मैंने फिर भी उनको क्लियर किया है। तो थर्ड पॉइंट मेरा आता है, शो योर बेस्ट फिजिक थ्रू ड्रेस। अब मैंने ये सेकंड पॉइंट भी बोला था कि ड्रेस डिसेंटली, अब ये थर्ड पॉइंट ये कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। कई बार क्या होता है, हम फॉर्मल ड्रेस ले आते हैं और पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा है या छोटा है तो हम पैसे बचाने के चक्कर में, जो कंजूस तरह के आदमी होते हैं, अरे स्क्रीनिंग ही तो है, वहाँ उन्होंने फॉर्मल ही तो देखना है। नहीं, बिल्कुल आपको एक स्मार्ट लुक जो आता है, आपका जिस भी ड्रेस में आपका स्मार्ट लुक आता है वो देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हालांकि ये मॉडलिंग का टेस्ट नहीं है, लेकिन ये मॉडलिंग से कम का भी नहीं होगा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता है, आप एसएसबी सेंटर में जाना। अगर आप फ्रेशर हैं और तो ऑब्वियसली बात है, आप इतना शायद ही विश्वास करें, क्योंकि कोचिंग जहाँ पे आप धन दे के आए हैं वो मिटेगा तो नहीं इतनी जल्दी। आप वहाँ देखना, जो भी रिकमेंडेड बच्चे होंगे स्टेज 1 पे, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो बोलना चाहता हूँ, इसमें है वॉक एंड टॉक कॉन्फिडेंटली। हो सकता है आप किसी मतलब एक मानसिक प्रताड़ना से अपने बचपन में गुजरे हो, खासकर 12th क्लास के जो एनडीए टीएस बैच वाले हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अभी आप बिल्कुल फ्रेश स्टेज पे हो, जिसमें आपको कोई भी नहीं जानता है वहाँ पे। अगर आपको किसी ने बुली किया है बचपन में बहुत ज़्यादा और आप ये सोच के चल रहे हैं कि कोई बोलता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तू तेरे से तो होगा नहीं, तो इन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ दीजिए। और ये जो मेरा पॉइंट नंबर 4 है, इस पर ध्यान दीजिए, वॉक एंड टॉक कॉन्फिडेंटली। आपको चलना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली है, जैसे एक फौजी चलता है, कड़क स्टाइल जो होता है उसका, ज़्यादा कड़क भी नहीं, बिल्कुल एकदम फॉर्म, एकदम स्ट्रॉन्ग लुक आपके अंदर आना चाहिए। और किसी से अगर बात करें तो कोशिश करें कम से कम और टू द पॉइंट बात करें, क्योंकि फ़ौज में बातून आदमी की इतनी जगह नहीं है, टू द पॉइंट ही उनके ऑर्डर्स होते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे गुरु की राय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आता, आप अपने जीटीओ इंस्ट्रक्टर इंटरव्यूअर के बोलने का लहजा देख लेना, उनको टू द पॉइंट बातें जचती हैं। ठीक है, तो वॉक एंड टॉक कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है, शो योर सेल्फ एज स्ट्रॉन्ग। शो योर सेल्फ एज स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि मैं अपना वीक पॉइंट जो है वो किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप में कोई वीक पॉइंट है तो आप थोड़े देर का सब्र कीजिए, क्योंकि स्क्रीनिंग एक दिन की ही बात होती है। ज़्यादा बोलिए मत, अपने ग्रुप वालों के बीच में अपने शो ना करें कि तुम्हारा ये वीक पॉइंट है। ठीक है, तो कम से कम बोलें, ताकि एक हल्का सा सस्पेंस आपके लिए जो उनके दिल और दिमाग में है वो बना रहे। इस बात का आपको तब पता चलेगा जब आप जीडी में बैठेंगे। वहाँ जिसकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा सीक्रेट होती है, उसी का जो व्यूज़ हैं वो ग्रुप सुनना पसंद करेगा। और जो ज़्यादा बातून है, जिसने सारे ही अपने बाण पहले ही बोल दिए हैं, उसका कोई इतना खास ख्याल नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ऑलराइट, अब अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ट्राई टू बी अ लीडर और बेस्ट फॉलोवर। इसका मतलब क्या है, अब एसएसबी में एक छोटा सा जीडी होता है पीपीटीटी से रिलेटेड, उसके बाद में स्टोरी टेलिंग, और ये जीडी होता है। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ट्राई टू बी अ लीडर, कोशिश करें कि अपनी जो स्टोरी, अगर ग्रुप आपको सपोर्ट करता है तो कोशिश करें कि हाँ A to Z मैं अब लीड करूं उस ग्रुप को। जैसे मेरे मैक्सिमम एसएसबीज में मैं लीड करता था अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और अच्छी स्टोरी। मतलब आपको लीड करना है किसी भी तरीके से, ये दिखाना कि यस आई एम द लीडर। वो यही चेक करेंगे कि लीडर कौन है इनमें। ऑलराइट, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप कर सकते हैं द बेस्ट फॉलोवर, क्योंकि ग्रुप अपने आप डिसाइड करेगा। नेचुरली सी बात है, अगर 10 स्टोरीज हैं तो एक स्टोरी उनको बनानी है, तो वो खुद बोलेंगे कि हाँ मुझे इस स्टोरी में पसंद लगा, चेस्ट नंबर 5 का अच्छा लगा, चेस्ट नंबर 6 का अच्छा लगा। और आपको लगता है कि अगले 10 मिनट में बहस करने के बजाय मैं किसी बंदे को फॉलो करके जीत सकता हूँ, तो अब आप उस स्टोरी को सपोर्ट करें। उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स जुड़ सकते हैं या फिर क्या क्या प्रेस कर सकते हैं आप उस पॉइंट को। आपका मेन फोकस होना चाहिए टू बी द लीडर और टू बी द बेस्ट फॉलोवर। फॉलोवर नहीं चलेगा, टू बी द बेस्ट फॉलोवर और टू बी द लीडर। ऑलराइट,
अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं बेस्ट इंग्लिश स्टोरी टेलिंग। जब आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होगा तो उस समय आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। बिल्कुल भी हकलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हकलाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अपना 1 मिनट के टाइम को पूरी तरीके से यूज़ करना है। ये भी नहीं कि मैं आधे मिनट में ही 30-40 सेकंड में ही उसको ख़त्म कर दूँ, उसकी रेल बना दूँ, ऐसा नहीं। टेक योर टाइम। आप उस 1 मिनट को इतना इंटरेस्टिंगली बनाइए कि जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं और साथ में कभी कभार ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं वो भी इम्प्रेस हो जाएं। ऑलराइट, अगर वो इम्प्रेस होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स फालतू ही देंगे जो असेसर्स हैं। ऑलराइट, और जो अगला पॉइंट मैं आपसे बोलने वाला हूँ, ये मैं चाहता तो पहले भी बोल सकता था, लेकिन आप यकीन मानिए ये एसएसबी की जान है और इसको तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर बोर्ड लेटर्स में लिख दीजिए। ये है, आई रिपीट इट वंस अगेन, नेवर शो योर बेली फैट। अपनी जो तौंद है उसको कभी ना दिखाएं, कभी भी ना दिखाएं। ये खुद एसेसर्स ने मेरे को बताई हुई है। मेरे फैमिली में गॉड ग्रेस में बहुत इंस्ट्रक्टर और अपने कैप्टन एंड पायलट्स रह चुके हैं। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मैं आपको खुद बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस। कब उधर जैसे ही वो आपको स्कैन करेंगे, अब मान लीजिए आप 100 मीटर दूर से चल के आ रहे हैं, वो आपको उस टाइम क्या स्कैन करेंगे, आप खुद अपना नेचुरल आइडिया लगाइए। आप किसी स्ट्रेंजर को अगर स्कैन करेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है उसके स्ट्रक्चर पे। इन लोगों को आदत होती है बंदे का बेली फैट चेक करने की दूर से ही। अगर तौंद निकली है मतलब ही इज़ नॉट रेगुलर इन एक्सरसाइजिंग। वो अब जिस तरीके का वो बंदा सर्विस में आना चाहता है, डिफेंस की सर्विस में आना चाहती है, तो उस तरीके का एक हार्ड वर्क लेबर वो डिमांड करते हैं। उनको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। अब हो सकता है कि आप बेली के साथ भी सारे उनके जो टास्क एंड ऑब्स्टिकल है उनको कर सकते हैं। मे बी आप उस जो एक्सरसाइज करने वाले बंदे हैं, एथलीट्स हैं, उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे आके उस चीज़ की तलाश करेगा, पूछताछ करेगा कि भैया ऐसे कैसे। नहीं, वहाँ टू द पॉइंट सारे एक्सपीरियंस बेस्ड सब चीज़ चलती है। तो ये जो पॉइंट है मेरा 8th पॉइंट, इसको आप लिख लीजिए, नेवर शो योर बेली फैट। अब इसके लिए आप कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, भूखा रहो, कुछ भी करो, बट अपना बेली फैट कभी मत दिखाना। तो ये कुछ एक टिप्स थे। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ एक वीडियोस का लिंक दे दिया, आप उनको भी जाके चेक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी अपने एसएसबी टिप्स शेयर करूं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और किसी कैंडिडेट जिसका एसएसबी अभी आने वाला है या फिर और भी कोई आपका रिलेटिव है उसके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।